मुसलमानों को भी नहीं पता ये सच। पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना चुके इस्लाम धर्म के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको इस धर्म का असली सच पता है? क्या आपको ये मालूम है कि इस्लाम धर्म में की जाने वाली चीज़ें आखिर क्यों होती है? क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? क्यों इस्लाम धर्म के लोग अधिकतर मांस खाते हैं? आज की हमारी वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद है, जहां पर हम आपको इस्लाम धर्म की उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहां तक कि बहुत से मुसलमान भी इसके पीछे का सच नहीं जानते। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में जो भी बताएंगे वो सारी बातें तर्कपूर्ण होंगी, इसीलिए कुछ भी कहने या सोचने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, इस्लाम धर्म का सच जानने के लिए सबसे पहले आपको रामायण के बारे में पता होना चाहिए कि रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था, लेकिन सिर्फ शूर्पणखा का वध नहीं किया गया। उसके नाक और कान काट कर उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद शूर्पणखा अपना चेहरा कपड़े से छुपा कर रखती थी। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य जी के पास गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसीलिए शुक्राचार्य जी ने शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रकट भी हुए। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य जी को देकर कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक के लिए जो राक्षसों का वंश है वो इसी तरह चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी उस शिवलिंग तक ना पहुँचे और राक्षसों का वंश कभी खत्म ना हो। इसीलिए शुक्राचार्य जी ने डर की वजह से शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। और इसीलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग है जिस पर गंगा जल चढ़ाने पर पृथ्वी की पूरी काया पलट हो जाएगी। हालांकि सालों से कई सारे एक्सपर्ट्स इस बात से इनकार भी करते हैं, लेकिन अगर पुरानी कथाओं की माने तो ये वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य जी ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी वजह से कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगा जल डाल दिया तो शूर्पणखा के वंशजों का विनाश हो जाएगा। शूर्पणखा तो उस समय अपना चेहरा ढक कर रखती थी। वो परंपरा उसके वंशजों ने पूरी तरह निभाई। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतें अपना चेहरा ढक कर रखती है और ये सुनकर आपको धक्का जरूर लगेगा, लेकिन शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने उन्हें वरदान दिया था। इस वजह से विशेष तौर पर मुसलमान शुक्रवार को महत्व देते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस्लाम कैसे पैदा हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, वो एक मज़हब है। दोस्तों, मज़हब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोह को बढ़ाते चले जाना, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना। इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के वासी थे और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। वहाँ जंगल तो छोड़िए, हरियाली भी नहीं होती, लेकिन वहाँ पर मुश्किल से इक्का दुक्का पेड़ ही नजर आते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर लोगों के मरने के बाद उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ ना होने के कारण मृत शरीर को जमीन में दफना दिया जाता है। अब रेगिस्तान में हरियाली तो है नहीं, इसी कारण वहाँ के लोगों को हरा रंग बहुत ही पसंद है। इसी वजह से इस्लाम धर्म में हरे रंग को इतनी ज्यादा महत्वता दी जाती है। अरब देशों में पड़ने वाली गर्मी किसी की भी हालत खराब कर सकती है। वहाँ के लोग तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करते थे और इसी वजह से
वहाँ लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनने लगे ताकि धूप की गर्मी से वो लोग बीमार ना पड़े, और ये प्रथा आज भी चली आ रही है। अरब के देशों में देखेंगे कि कैसे लोग अपने सिर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं ताकि धूप की गर्मी उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। अरब के देशों में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिलती थी। ऐसे में लिंग यानी कि मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो, इसीलिए वहाँ के लोग यानी कि इस मजहब के लोग अपना खतना करने लगे। दोस्तों, खतना यानी कि जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका आगे वाला हिस्सा काट दिया जाता था, और ये चीज अभी तक चलती आ रही है। सब लोग एक ही कबीले में खाना बदोश होते हैं, इसीलिए आपस में भाई बहन भी निकाह कर लेते हैं। उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। वो लोग शादी करने से पहले इस बात को जरूर ध्यान देते हैं कि जिसके साथ वो शादी कर रहे हैं वो उसका सगा भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा या मामा वगैरह का लड़का या लड़की है तो उसके साथ ये लोग आराम से शादी कर लेते हैं। अब अगर बात की जाए खान पान की, तो ये आप जानते होंगे कि अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ खेती बाड़ी करना या फिर फलों को उगाकर खाना असंभव था। इसी वजह से वहाँ के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते थे, और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। भले आज हर जगह गेहूं, चावल, फल, फ्रूट पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म के अधिकतर लोग पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं। हालांकि पहले के समय में लोगों को पता था कि किसी भी जीव को मारना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए जिस किसी भी जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे। जब जानवर की कुर्बानी की जाती थी तो उस वक्त अल्लाह को याद कर लिया जाता था ताकि जानवर की मौत का पाप उनके सर पर ना चढ़े। ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती गई और एक प्रथा में बदल गई, और अब तो इसे दुनिया भर में त्योहार की तरह मनाते हैं, जहां जानवरों की कुर्बानी करते लोग उसे खाते हैं। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि रेगिस्तान इलाके में मूर्ति वगैरह को बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती, इसलिए जिसकी वजह से इन्होंने मूर्ति पूजा को अपने कबीले से यानी कि अपने मजहब से खारिज ही कर दिया। कबीले का एक जगह से दूसरी जगह लगातार आना जाना रहता था, इसीलिए वो लोग कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 4-5 लोग बैठकर खा लेते थे। मुसलमानों के कबीले की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसीलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादी करने की इजाज़त थी। अब अगर इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो इससे ये चीज़ साफ होती है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है बल्कि कबीला है, जिसे सिर्फ जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, और इसके जो नियम हैं वो इनके सिद्धांत नहीं बल्कि इनकी दिनचर्या है। जैसा भी इन्हें वातावरण मिला उसी हिसाब से इन लोगों ने जीना शुरू कर दिया, और आज भी वातावरण और आसपास का माहौल बदलने के बावजूद ये लोग उसी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको इस्लाम से जुड़ी जितने भी बातें बताई हैं वो सारी सच्ची हैं, तभी तो आज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस हिसाब से मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी देखने को मिलेगी। अब हमारे बहुत से मुसलमान भाई और बहनों को ये सारी बातें सुनकर बुरी लग रही होगी कि हम उनके धर्म को इस तरह से कह रहे हैं, पर दोस्तों हमारा इरादा किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जो पूरी तरह से लॉजिकल है, और अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो कह रहे हैं वो वाकई में सच हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।